कि ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से एज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड ये इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं और ये कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार होने की कोशिश हो और वो वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज के मदद के बगैर हो पाए। देखिए, पिछले 6 महीनों में आर्मी चीफ की जो भूमिका रही है वो काफी विवादास्पद रही है। ये तो सबको पता है कि भारत में विशेष तौर पर पंजाब के राज्य में हमेशा से ही हमने देखा है कि बराबर मात्रा में ड्रग्स जो है पाकिस्तान की तरफ से आती रही हैं। अब क्या है कि कश्मीर के मामले में क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी ज़्यादा, निगरानी ज़्यादा रहती है, पैदान जो पाकिस्तान का जो पंजाब का बॉर्डर है इन दोनों राज्यों का, वो बहुत ही ज़्यादा मैदानी इलाका है। उसमें थोड़ा सा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, इतना कश्मीर वगैरह में रखा जाता है। राजस्थान वगैरह तो अगर बॉर्डर पूरा रेगिस्तान ही किनारे किनारे में, तो वहाँ ये चीज़ संभव नहीं है। गुजरात में भी संभव नहीं है, मगर पंजाब ही इकलौता एक ऐसा ऑप्शन बचता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं। कश्मीर में पता चला कौन से पहाड़ में ड्रोन टकरा जाए, यहाँ पे अक्सर जो है ड्रोन के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से ड्रग्स वगैरह आती रहती हैं और इसके ऊपर कार्रवाई होती है। हर बार बराबर ही काम चलता रहता है, कोई ऐसा महीना नहीं होगा, फिर भी हम ये खबर बराबर सुनते रहते हैं। इसका पक्का हल निकाला जाना बहुत जरूरी है। ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। जब भी कोई भी कार्रवाई बॉर्डर पे इस प्रकार की होती है जो हम समझते हैं कि ये रूल्स के तहत नहीं है या वायलेशन है, उसका लिखित में और मीटिंग्स करके प्रोटेस्ट किया जाता है और उसका जो भी पाकिस्तान जवाब देता है वो आप सबको पता है, क्योंकि जो भी कोई गलत काम करेगा उसको ओन अप आमतौर पर नहीं करता है, बट हम सबको पता है कि वो वहां से किया जाता है और उसका प्रोटेस्ट लगातार हम करते हैं। कि राष्ट्रीय समस्या है, उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन हमारा काम ये है कि उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना। हम उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं जो हम कर सकते हैं, और वो हम क्या कर सकते हैं कि वो ना होने दें, अगर हो तो उसको हम पकड़ पाएं। तो हमारा पूरा प्रयास उसके ऊपर है। गोली ड्रोन को लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई क्योंकि पुलिस और संबंधित सहयोगी एजेंसियों को सूचित कर दिया गया था। इसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि उस ड्रोन पर तकरीबन 7.5 किलो जो है हीरोइन जो है उस पे लगाई गई थी, जिसे भारत भेजा जा रहा था। गहन तलाशी के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम ने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में एक हेक्साकॉप्टर बरामद किया जिसमें हीरोइन थी, जो कि कलश हवेलिया के पास सीमा पर बाढ़ के एक खेत में पड़ा हुआ था। असल में पाकिस्तान में हर कोई आसिम मुनीर की आर्मी चीफ बनने से खुश नहीं है। अब हुआ ये कि आर्मी चीफ बनने की रेस में 2 और नाम आगे चल रहे थे। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। इन दोनों ही नामों को आर्मी चीफ के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर दोनों का ही पत्ता साफ हो गया और ये पद आसिम मुनीर के पास चला गया। इस वजह से अब दोनों फैज हमीद और अजहर अब्बास ने जल्दी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। एक तरफ है भारत, जिसके पास है दुनिया का आधुनिक ड्रोन जो इंसानों को लेकर उड़ सकता है, और भारत इसे इसलिए बना रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधा हो सके। पर शायद इतनी दूर तक पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता। या तो वो ड्रोन की मदद से यहाँ पर हथियार भेजेगा या फिर नशे का सामान। और वो हम क्या कर सकते हैं कि वो ना होने दें, अगर हो तो उसको हम पकड़ पाएं। तो हमारा पूरा प्रयास उसके ऊपर है। मैं एज ए बॉर्डरमैन, हमारा काम ये है कि वो जो मर्जी करना चाहें करें, हमें कुछ होने नहीं देना है। तो हम इसी प्रिंसिपल पे काम, उसकी निगरानी आर्मी करती है और बीएसएफ आर्मी की निगरानी के तहत वहां काम करती है। तो एलसी के सवाल पर आर्मी जो है वो आपको बेहतर जवाब दे पाएगी। जहां तक आईबी का सवाल है तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि लॉन्चिंग पॉइंट शिफ्ट होने ना होने, इस प्रक्रिया के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जाहिर है कि वहां से इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इसमें पूरा सहयोग देती हैं, जिसकी वजह से
बॉर्डर एरिया में आके इस प्रकार के ऑपरेशंस संभव हो पाते हैं। उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। हामिद की तरफ से तो हाई कमांड को इस्तीफा भेज भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही आर्मी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस प्रकार से इस्तीफा देना कार्यकाल की शुरुआत में ही आसिम मुनीर को काफी सशक्त कर जाएगा। असल में सेना प्रमुख को कई पदों पर बड़े अफसरों को नियुक्त करना होता है। अगर समय से पहले ही कुछ अधिकारी इस्तीफा दे दें, उस स्थिति में आर्मी चीफ नए लोगों की नियुक्ति कर सकता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ की 73वीं बटालियन की महिला बीएसएफ कर्मियों ने 28 नवंबर की रात करीब 11 बजे चाहरपुर अमृतसर के पास उड़ने वाले इलाके में पाकिस्तान से भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन घुसने की आवाज सुनी थी और तब ये कार्रवाई की थी। इस इलाके में लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, इसीलिए भारत अब ड्रोन्स को मारने के लिए अपने कमांडो काइट्स का इस्तेमाल करने वाला है, जिसको दुनिया ने कल ही देखा है। आसिम मुनीर को लेकर बड़ी बात यह भी है कि वो आईएसआई और एमआई को भी हेड कर चुके हैं। वो पहले पाकिस्तानी चीफ हैं जिन्होंने इन दो अहम पदों पर अपनी सेवा दी। अब उनका अनुभव तो पाकिस्तान के काम आ सकता है, लेकिन इमरान खान की पार्टी उन्हें लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि जब तक हम नए आर्मी चीफ का आचरण नहीं देख लेते, उनको लेकर कुछ नहीं कह सकते। हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बॉर्डर कैसे इम्प्रेग्नेबल हो और जिसको भेदा ना जा सके उतनी सुरक्षा हम प्रदान करें। वो लैंड स्पीड शिफ्ट करें ना करें, वो उनके ऊपर निर्भर है। हमारा काम है वहां से किसी कोई घुसपैठ नहीं होने देना, हम उसके ऊपर कार्य करें। कि राष्ट्रीय समस्या है, उनकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, वो हम सबको मालूम है। लेकिन हमारा काम ये है कि उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना। घटना पंजाब के तरनतारन की है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने ये कार्रवाई अमृतसर के एक ड्रोन की घुसपैठ को विफल करने के कुछ ही घंटे बाद की है। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और ड्रोन उनको मिला खेत में गिरा हुआ। दरअसल तरनतारन इलाके के बॉर्डर एरिया में तैनात सैनिकों ने कलश हवेली के पास के इलाके में एक पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन की संदिग्ध आवाज सुनी। ड्रिल के अनुसार जवानों ने फायरिंग कर संदिग्ध ड्रोन को रोकने की कोशिश की। यह है पाकिस्तान का ड्रोन, जिसका इस्तेमाल वो स्मगलिंग के लिए कर रहा था, लेकिन ड्रोन चढ़ गया बीएसएफ के हत्थे। पाकिस्तानी सेना में खेल शुरू हो चुका है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। कमर बाजवा के बाद इस पद को उन्होंने संभाल लिया है। आसिम के सामने चुनौतियों का अलग ही पहाड़ है। कई आंतरिक मुद्दों से तो उन्हें जूझना ही है। इसके अलावा आर्मी के अंदर ही पनप रही नाराजगी को भी शांत करना है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत में नशे का सामान भेजने की जो कोशिश है वो होती रहती है, जिसको बीएसएफ समय समय पर नाकाम करते रहती है। तो हमने देखा है खास तौर पर पंजाब में ये ड्रग्स का वहाँ से इधर आना, ये बराबर ये मामला चलता रहा है। किसी की सरकार हो, हर कुछ दिन में खबर आती है और जितने ड्रोन पकड़े गए, ये पकड़ा गया, जो पकड़ा गया, इतना पकड़ा भी जाता है, उसके बाद भी आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितना पकड़ा जा रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ऐसा भी है जो पकड़ा नहीं जा पा रहा होगा, जो चोरी छुपे तरीके से भारत में ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, ये वो दुनियादारी सब आ रहा होगा। अब हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, विशेष तौर पर समझें, तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो पंजाब का बॉर्डर इतना बड़ा है, ओपन बॉर्डर है, खुला बॉर्डर, मैदानी इलाका, कोई वहाँ पे नेचुरल चीज़ जैसे राजस्थान में हम देखते हैं रेगिस्तानी इलाके बॉर्डर है। गुजरात का जो बॉर्डर है वो भी रिलेटिवली सेफ है अगर हम देखें तो पंजाब से, लेकिन पंजाब का तो एकदम खुला मैदानी इलाका, कोई बहुत बॉर्डर के बहुत ही पास में अच्छी खासी हंसती खेलती फूलती बड़ी आबादी वाली बस्तियाँ बसी हुई हैं। तो ऐसे इलाके में फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा एक मुश्किल तो होता है, इतनी लंबी बॉर्डर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। उससे बड़ा कारण ये है, अगर हम देखें आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार हो, पिछली कांग्रेस की सरकार हो, उसके पहले अकाली दल की सरकार थी, तो अगर हम देखें तो 2004 के बाद से खास तौर पर जितनी सरकारें बनी हैं पंजाब के अंदर, राज्य सरकारें, सब एंटी सेंटर रही हैं। हमेशा जो केंद्र में है उसकी सरकार तो पिछले हम लोगों ने लगभग 18-20 सालों में नहीं देखी। और ना सिर्फ जैसे उड़ीसा की सरकार को हम देखते हैं, जैसे हम आंध्र प्रदेश की सरकार को देखते हैं,
कहीं से भी विरुद्ध नहीं है। तो पंजाब में जो सरकारें हमने देखी हैं पिछले 18-20 सालों में, वो केंद्र के बहुत ही सख्त खिलाफ रही हैं। हमने देखा है एकदम कट्टर विरोधी केंद्र की पॉलिसी, किसी भी चीज़ में आपको केंद्र का समर्थन करती हुई नहीं नजर में आएंगी, चाहे किसी के भी हो। अब इस बीच में एक अच्छा खासा बड़ा जो है वो एक इन लोगों को, जितने पाकिस्तानी इस टाइप के जितने सब हैं, इनको एक अच्छे वैक्यूम मिल जाता है उसके बीच में फिट होने का। पहली बात तो ये है, इनके पास में, पाकिस्तानी फौज के पास में अभी भी पैसा है, भले ही अब थोड़ा सा भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्योंकि अगर उधर से ये व्यापार चल रहा है, तो व्यापार चल रहा है, सीधी सी बात है, भारत से जो पेमेंट देने वाली पार्टी होगी वो भी कई सस्ती पार्टी नहीं होगी, वो भी अच्छा खासा पैसा देती होगी। तो दोनों जो ये जिनका ये इधर उधर वाला खेल चल रहा है ड्रग्स के मामले में, दोनों में मजबूत पार्टियां हैं। और पैसा जिसको आप दोगे, कौन आपकी बात नहीं सुनेगा। जितने भी राष्ट्रभक्त टाइप के लोग हों, 60-70% राष्ट्रवादी लोगों की राष्ट्रभक्ति वहीं पे उतर जाती है जहां उनके हाथ में 2-4-5 हज़ार रुपये आते हैं। तो थोड़ा इसमें जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर पंजाब जैसे राज्यों में, बल्कि सारे बॉर्डर स्टेट्स में। जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना भी है, जैसे BSF 150 किलोमीटर तक के एरिया में, कभी 50 था, बढ़ता गया, जो भी उसमें मामला चल रहा है कि उतने में BSF जो है वो कहीं भी छानबीन कर सकती है, छापे मार सकती है, वो सब तो सही है। मगर कम से कम 50-60 किलोमीटर का एरिया जो है बॉर्डर से, उसमें पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली होना चाहिए सेंटर के हाथ में, तभी बॉर्डर हमारे ज़्यादा सिक्योर होंगे। जो पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ से कितने रोहिंग्या घुसा है, कहीं ड्रग्स आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इन इलाकों में विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे तो 50 किलोमीटर में एक एक पत्ता भी अगर हिलेगा तो वो केंद्र सरकार की मर्जी से हिलेगा।